महज 2 साल के अंदर दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए अमेरिका से दूसरी बड़ी आफत आ गई है। जनवरी 2023 वो साल था जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर शेयरों में जोड़ तोड़, पैसों की हेराफेरी समेत सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन के कई बड़े आरोप लगाए थे। इस मामले से उबरने में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था। अभी अडानी हिंडनबर्ग के चक्कर से निकले ही थे कि अमेरिका से एक और नई आफत उनके ऊपर आ गई है। इस बार अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रुप के 6 अन्य अफसरों पर करीब 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने, इन्वेस्टर्स को गुमराह करने जैसे आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका से आई इस आफत ने गुरुवार को अडानी शेयरों की अच्छी खासी धुलाई कर दी और इन्वेस्टर्स को हुआ नुकसान करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आपको पता ही है कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो हर तरफ से आफत की शुरुआत ही हो जाती है और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के लिए भी। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ बड़े आरोप लगने के बाद रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों की रेटिंग को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। अडानी ग्रुप के लिए ये एक और बड़ा झटका है। S&P ने कहा है कि रिश्वत के आरोप लगने के बाद गौतम अडानी के लिए फंडिंग हासिल करने में जोखिम पैदा हो सकते हैं। अमेरिका में लगे आरोप ने अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। S&P का फैसला बता रहा है कि कानूनी मसलों से अडानी ग्रुप की स्क्रूटनी और बढ़ सकती है। इससे कारोबार गड़बड़ा सकता है और शॉर्ट से मीडियम टर्म में ग्रुप का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो खराब हो सकता है। हालांकि गुरुवार की गिरावट के बाद शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली है। दोपहर 12 बजे के बाद अडानी ग्रुप के सिर्फ अडानी एनर्जी सोल्यूशन के शेयर में करीब 2.5% नीचे कारोबार हो रहा था। इसे छोड़कर बाकी सभी शेयरों में तेजी दिखाई दे रही थी। अडानी ग्रुप के शेयर 5% से ऊपर तक चढ़कर ट्रेड भी कर रहे थे। शुक्रवार की तेजी से अडानी ग्रुप के शेयरों में एक दिन पहले हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई है। S&P की तर्ज पर ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अडानी ग्रुप को लेकर चिंताएं ही जाहिर की हैं। मूडीज ने कहा है कि रिश्वत के आरोप लगना अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए क्रेडिट नेगेटिव है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अडानी ग्रुप पर उनका प्राइमरी असेसमेंट लिक्विडिटी की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रुप के पूंजी जुटाने की क्षमताओं पर केंद्रित है। साथ ही वो गवर्नेंस मसलों को भी देख रहे हैं। यूएस में प्रोसिक्यूटर्स के अडानी पर रिश्वत के आरोप लगाने के बाद से शुरू हुई मुश्किलों में एक कीनिया से भी आ गई है। कीनिया के राष्ट्रपति ने अडानी ग्रुप को वहां सबसे बड़े एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का ठेका रद्द कर दिया है। हालांकि इन तमाम परेशानियों के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट रिश्वत के आरोप के लंबे वक्त के असर को लेकर बटे हुए हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर कोई सेटलमेंट हो जाता है तो उसे स्टेबिलिटी लाने में मदद मिल जाएगी। हालांकि इंटरनेशनल फंडिंग लेने में ग्रुप के लिए मुश्किलें रह सकती हैं। दूसरी तरफ कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ग्रुप के लॉन्ग टर्म आउटलुक ठीक है। शायद यही वजह रही है कि शुक्रवार को हमने अडानी के शेयरों में रिकवरी भी देखी है। तो कुल मिलाकर अडानी पर अमेरिका से यह आफत एक दफा फिर से सुर्खियों में छाई हुई है। इस पर राजनीतिक वार और पलटवार भी शुरू हो चुका है। हालांकि इन्वेस्टर्स को हुए लॉस की अब भरपाई होगी, ये बड़ा सवाल है और देखना होगा कि इस क्राइसिस से गौतम अडानी कैसे निपटते हैं, किस तरह से निवेशकों का भरोसा बहाल कर पाते हैं और कितने समय में निपटते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा और बने रहिए मनी 9 के साथ। अडानी के इस पूरे मामले पर हम आपके लिए फोकस्ड कवरेज लेकर आ रहे हैं, तो हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखते रहिए।